एज 13 to 30 यह एक ऐसी एज है जिसमें आपकी लाइफ बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। अभी आपके पास दो चॉइसेस है, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, रात को सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते 3 बजे तक जागो, अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो, गंदा अनहेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज ना करो और अपनी लाइफ बर्बाद कर लो। या फिर सेकंड चॉइस है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो। जिंदगी आपको सिर्फ दो मौके देती है, या तो भाग लो या भाग लो। अगर आप कार लूजर या फटी हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन सच में अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो एक कोने में चले जाओ। अगर आप तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी। गौर गोपाल जी अपनी बुक में कहते हैं कि डोंट गो थ्रू लाइफ, गो थ्रू लाइफ। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हैबिट को सुधारेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ बदलनी होगी। वो कहते हैं ना कि पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन हैबिट्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ को बदलो। नंबर 1, डू एक्सरसाइज एवरी डे। इस समय आपकी ऐसी एज है जिस टाइम आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इस टाइम आपके शरीर का विकास भी होता है। अगर आप इस टाइम पर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी को एक अच्छा शेप मिलेगा। डेली एक्सरसाइज करने से आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हैं, जिससे सोसाइटी में सभी लोग आपको पसंद करते हैं। डेली एक्सरसाइज करना स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तभी आप पूरे मन से अपने गोल्स के ऊपर काम कर पाएंगे। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो अपने फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हेल्थ इज अ वेल्थ। डेली एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, भारी वजन उठाएं या महंगे प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करो। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, चाहे वो 1-2 किलोमीटर दौड़ना हो, पुशअप करना हो या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी हो। हैबिट नंबर 2, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। आपको अपने अलार्म के पहले घंटी बजने पर ही उठ जाना है एंड उसके बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपना बेड और अपने रूम को सही करना। एंड ऐसा करने के बाद आपके माइंड को डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ने लगती है। सुबह जल्दी जल्दी उठना यह साबित करता है कि आपकी लाइफ में अपने ड्रीम को अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठने के कई सारे फायदे हैं, जैसे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा इफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगी। अगर आप लेट उठने की बैड हैबिट में फंसे हुए हो तो बस डेली अपने अलार्म को 5 या 10 मिनट जल्दी लगाओ। यानी कि अगर आप 6 बजे उठते हो तो कल का आराम आप 7:55 पर लगा सकते हो। हैबिट नंबर 3, डू नॉट डिपेंडिंग अदर्स फॉर हैप्पीनेस। आपको अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे कैसे काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, या अपने लाइफ में स्ट्रेस को दूर करने के लिए नशीली चीजों का सेवन करने लगते हैं। ये सारी चीजें आपको रियल टाइम में तो हैप्पीनेस दे देंगी, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको नुकसान भी बहुत पहुंचाएंगी, या हो सकता है आपकी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दे। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कोई काम न करें जिसमें आपको नुकसान हो। अपनी लाइफ की हैप्पीनेस का जरिया किसी दूसरी चीज को न बनाएं। यदि आप अपनी लाइफ में रियल हैप्पीनेस चाहते हैं तो खुद पर ध्यान दें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं, न्यू स्किल्स को सीखें जो आपको हमेशा अपने सपनों को पूरे करने में हेल्प करेंगी। नंबर 4, ऑलवेज कीप लर्निंग। यह एक ऐसी आदत है जो आपको अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। हमेशा नया सीखो। इस जिंदगी में आप जितना भी नया सीखते हो वो कभी न कभी जरूर काम आता है। एक सक्सेसफुल लोग अपने सपने के बारे में हर वो चीज जानना चाहते हैं जो उन्हें उनके सपने से करीब ले जाती है। भले ही आप सिर्फ एक लाइन का ज्ञान सीखे, लेकिन रोज कुछ न कुछ जरूर सीखे। इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्यादातर ज्ञान आपके हाथ यानी आपके फोन में ही है। नंबर 5, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने मनुष्य को 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि वो सुने ज्यादा और बोले कम। एक सुनने वाले इंसान का कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं होता, उसे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बोलने के कई सारे फायदे हैं, एनर्जी के कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह नहीं लगना, किसी के सामने हल्के न पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले बहुत ज्यादा ही फायदे में रहते हैं। जब एक इंसान कम बोलता है तभी उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। जब इंसान कम बोलता है तभी वो खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है। नंबर 6, हैविंग अ गुड डाइट। आपको हमेशा पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इस टाइम आपकी ऐसी एज है जिसमें आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा अधिक प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, और आप अपने इस टाइम पर जंक फूड, पिज्जा, बर्गर खाएंगे तो आप सिर्फ इससे मोटे होंगे, हेल्दी एंड फिट नहीं रहेंगे। सो आप हमेशा अपने
अपने खान पान पर ध्यान दे, जितना ज्यादा हो सके बाहर से खाना खाने से बचे, हमेशा घर का बना हुआ खाना खाएं। नंबर 7, लर्न टू से नो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो हर किसी की बात को मानोगे। आप एक अलग इंसान हो, आपके सपने अलग हैं, आपका बिलीव सिस्टम भी अलग है और आपका माइंड सेट भी अलग है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे इमीडिएटली मना कर दो। हर उस बात के लिए न कहना सीखिए जो आपको अपने सपने से दूर ले जाती है। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें मना करना सीखो। बोलो अभी मैं बिजी हूँ, क्योंकि मना करने से औरों की नजर में आप कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हो, बट लॉन्ग टाइम में आप अपनी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नंबर 8, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बारे में कितना सोचते हो। क्या आप 10 मिनट शांत बैठकर अकेले में सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे और कहां जाना चाहते हो और आप कहां पर हो। आपको अपने अलावा और कोई दूसरा इंसान अच्छे से नहीं समझ सकता और इस बात को डीपली समझिए। इसलिए दिन भर में आप 10 मिनट का टाइम जरूर निकालिए। उस टाइम पर आपके पास कोई फोन नहीं होगा, कोई लोग नहीं होंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने थिंकिंग पर विचार करिए। दुनिया को समझने से पहले खुद को समझिए। नंबर 9, लर्न टू टेक डिसीजन। ऐसे कितने डिसीजन है जो आपने अभी पेंडिंग में डाल रखे हैं। ऐसे कितने डिसीजन है जो लेना जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन ना लेने से बेटर है कि आप एक डिसीजन लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेते हो तो फिर मैसिव एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें डिसीजन लेने और एक्शन लेने के बीच जो टाइम गैप है वो ऑलमोस्ट 0 है। नंबर 10, यूज टाइम इफेक्टिवली। इस दुनिया में सभी इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। इसी 24 घंटे को कोई सही तरीके से यूज करके सक्सेसफुल बन जाता है तो कोई नहीं 24 घंटों को फोन चलाना, घूमना, बैड हैबिट्स में बर्बाद कर देता है। मैटर करता है कि आप अपने टाइम को कहां और कैसे इन्वेस्ट करते हो। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और न ही उसके आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। जो सो रहा है ना यार वो डेफिनेटली खो रहा है और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। नंबर 11, स्पेंड मनी वाइजली। अपने रूम में एक बार नजर दौड़ा कर देखो, ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपने जोश में आकर खरीद लिए हैं पर वो अभी पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। जब भी आपको लगे कि यह चीज मुझे खरीदनी चाहिए तो अपने आप से पहले कहो यह चीज तो मैं जरूर खरीद लूंगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा, और देखना 10 दिन बाद आपका डिसीजन डेफिनेटली बदल जाएगा। पैसा बचाओ यार, यह आपकी मेहनत की कमाई है।